हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत पौधों के साथ। तो ये जो पौधे देख रहे हो एकदम लग रहे नकली है या फिर आर्टिफिशियल है, देख रहे हो इस तरीके से है। इनमें फूल नहीं खिले, फिर भी ये इतने सुंदर है। रंग बिरंगा कलरफुल पत्तियों वाले पौधे को आप लगाना चाहते हो तो जनवरी फरवरी में आप फटाफट से लगा सकते हैं, कटिंग से बिल्कुल फ्री में कैसे लगाना है। हमारे गार्डन में अगर एक पौधा है तो एक से हम अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब पौधे नहीं है तो आप किसी से एक्सचेंज करके मांग सकते हो, पर ये सब ना बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। नर्सरी जाओ, एक बार आप इन सब का रेट पूछो, दिमाग ही घूम जाएगा। अगर आपके पास बजट है तो आप लेके आ भी सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ कटिंग की अपडेट भी दिखाने वाली हूँ और कुछ कटिंग से लगाई हूँ, तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पूरा दिखेगा। ये जो है पर्पल हार्ट है, देख रहे हो इस तरीके से डिस्पोजल ग्लास में जो है लगे हुए हैं, यानी डिस्पोजल बोतल में लगे हुए, पानी का बोतल में। तो इसमें लगाने का फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए हम छोटे छोटे कटिंग लगाते हैं तो जब इनमें जड़ बन जाते हैं ना तो हमें दिखाई देती है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये कटिंग हमारी जो है 100% ग्रो हो चुकी है, तो दूसरे पॉट में शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, ऐसा होता है। तो आप उस पर्पल हार्ट के पौधे को लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे देखिए ये रियो का प्लांट है। रियो को भी जो है ये वाली मैं कटिंग से लगाई हूँ, तो ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाती है और इसके भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं रियो की। तो मेरे पास 2 ही वैरायटी है। ये वाला हर जगह आपको देखने को मिलेंगे और ये सस्ते में मिलते भी हैं। और एक वैरायटी है मेरे पास, वो वेरिकेटेड वाला है, वो महंगे मिलते हैं। तो आप रियो के प्लांट को भी लगा सकते हैं। और देखिए बहुत आसानी से ना इनकी कटिंग लग जाती है। इतनी छोटी सी कटिंग भी आप लीजिए, साइड से कोई भी कटिंग, और आप लेकर मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएंगे। और ये पूरी पॉट को जो है कवर कर लेते हैं। आप चाहो तो बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, पर मैं इतना छोटे छोटे सा पॉट में लगाई हूँ क्योंकि बालकोनी गार्डन है। नेक्स्ट हमारा देखिए ये जो देख रहे हो ये है आपका कोलियस। कोलियस की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। मेरे पास भी ना जाने 5-6 वैरायटी ऐड हो चुकी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको काउंट करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये इतने घने कैसे हो गए, देखिए इस तरीके से मैं पिंच कर देती हूँ तो ये घना हो जाता है। छोटे से छोटे पॉट में ये सब पौधे चलने वाले हैं, आप लगा लीजिए कटिंग से। अभी बहुत आसानी से कटिंग भी लग जाती है। तो देखिए इसमें 2 वैरायटी है, मैं आप सबको दिखा दूंगी। और एक ही पॉट में 3-4 कटिंग लगी हुई है। एक है जो सिर्फ अलग डिज़ाइन की है और 3-4 है जो एक डिज़ाइन की ही है। तो इस तरीके से देखिए एक पॉट में ही मैंने कितने सारे लगा लिए। ये वाला जो है इनका जो है देख सकते हो पत्ते अलग शेप में दिया हुआ है, वो बाकी सब एक ही डिज़ाइन के हैं। मिट्टी देखिए एकदम वेल डन होनी चाहिए। कोई भी कटिंग लगाने के लिए लाइट मिट्टी बनाइए, आपकी 100% कटिंग जो है लग जाएगी। कोई भी पॉट में लगा रहे हो छेद कर दीजिएगा, हॉल होना ज़रूरी है, जैसे कि नीचे ड्रेनेज होल जो होते हैं वो होना ज़रूरी है। तो देखिए ये वाला जो पौधा है आपका क्रोटन का प्लांट है, कटिंग से ही लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैं इसको अभी रिपोर्टिंग की, क्योंकि जब भी आप कटिंग लगाइए ना तो बहुत सारा लगाइए। जैसे कि मान लीजिए 5-6 कटिंग लगाओगे तो एक कटिंग हमारी लग जाती है तो बाकी ख़राब हो जाते, या बाकी सारी कटिंग लग जाती है तो एक ख़राब हो जाते। तो इस तरीके से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कम से कम 5-6 कटिंग लगाइए, आपको 100% रिजल्ट सही मिलेगा और हमारे पास जो कटिंग है वो ग्रो भी हो जाएंगे। तो ये जो है क्रोटन का पौधा जो है कटिंग से ही लगा हुआ है। देखिए जैसे इसको मैं पिंचिंग की ना कोलियस को, तो यहाँ पर मैं अब रख दी तो देखिए कुछ दिन पहले ही इनमें जड़ बन जाएंगे। कोलियस की जो प्लांट होती है ना, छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए सिंगोनियम है। मेरे पास सिंगोनियम की 2 वैरायटी है, एक ग्रीन वाली और वाइट वाला है। ये पिंक वाला आप देख रहे हो बिल्कुल फ्री के ही हैं। ये मैं अपने भगने के घर से लाई थी, तो उखाड़ के ला रही थी, तो ये मतलब उतने अच्छे तरीके से अंदर से निकल कर नहीं आए, ऊपर से ही आए, जो जड़ नहीं बने हुए थे। और इस तरीके से मैंने जो बोतल है उसे कट करके और नीचे छेद कर दिया और उसमें मिट्टी फिल करके इस पौधे को लगा दी। और कुछ दिन बाद ही देखिए इनमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। इतने अच्छे तरीके से जड़ बनकर आ गए हैं, तो मुझे इसमें से पता चल रहा है कि ये कटिंग लग गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ी सी अच्छे वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये 4 इंच का ही पॉट है, हैंगिंग बास्केट है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, तो वही वाले हैं। और इसमें ना छेद पहले से रहते हैं, तो मैं यहाँ पर दिए का जो टुकड़ा होता है उसे फोड़कर और यहाँ पर देखिए रख दी। ड्रेनेज होल में ना कंकड़ पत्थर रखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो छेद है वो बंद हो जाएगा, प्लांट पौध मतलब पॉट का छेद, ठीक है, तो बंद हो जाएगा। इसलिए कंकड़ पत्थर रख दीजिए। अब देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर जो मेरी पुरानी मिट्टी ही है, थोड़ी सी उसमें गोबर की खाद ऐड है, तो ये पुराने गमले की मिट्टी है, मैं इसमें पलटी कर दी। अब जो है
अच्छे तरीके से मिला लूँगी। उसके बाद हम गमले में फिल करेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट है, मैं इस ढेले को फोड़ी, एकदम आराम से फूट गए। आपको सॉफ्ट कैसे बनानी है, मान लीजिए 50% आप मिट्टी ले रहे हो तो 30% बालू ले लीजिए और 10% खाद ले लीजिए, क्योंकि इन सब पौधों को ना उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सब शो प्लांट है, फूलों वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए मिट्टी बन जाने के बाद हम इस गमले में मिट्टी को फिल कर देंगे। यहाँ पर अब हम थोड़ी सी फिल करेंगे, क्योंकि छोटू सा ही प्लांट है और जिस पॉट में लगे हुए उसमें भी पहले से मिट्टी है। तो यहाँ पर मैं इसको इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि आसपास से बहुत सारे प्लांट जो है निकल कर आएंगे, यानी इसके पत्ते निकल कर आएंगे। ये सिंगोनियम प्लांट, तो ये पिंक वाला सिंगोनियम है और ये ना नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं। तो मुझे जहाँ पर सस्ते में मिलते हैं किसी के घर से भी, तो मैं मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे शर्म नहीं लगता पौधे मांगने में। और देखिए पौधे मांगने में क्या शर्म, हम पौधे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। पौधे के बदले आप पौधे ले सकते हो। आप शर्म करोगे तो आपके पास कोई भी प्लांट नहीं रहेगा। आप चाहते हो आपके पास बहुत प्लांट आए फ्री में, तो आप एक्सचेंज करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ना जुगाड़ करती हूँ। ये भी मेरे भगने के घर से ही लेकर आई थी, तो उनके घर जब भी जाती हूँ तो मैं प्लांट लेकर ही आती हूँ। उनके पास भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। अब देखिए इतने अच्छे जड़ इनमें बन गए थे, हल्के हाथों से मैं रख दी और ऊपर से मिट्टी को फिल कर दी। अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी को दबा दूंगी, जैसे कि ये पौधा सेट हो जाए। अब हमें पौधे लगाने के बाद तो पानी दे देना ही है। तो इस तरीके से देखिए कटिंग से लगा हुआ पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने दिखा दिया आप सभी को कौन सा प्लांट की कटिंग लगाना है और कैसे रिपोर्टिंग भी करना है कटिंग से रेडी हुआ पौधे को। तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ना बहुत सारे मेरे पास अभी भी प्लांट है, दिखाने से क्या होगा ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट प्लांट हमारा क्रोटन का है, ये स्प्रिंग क्रोटन है। देखिए जब मैं इस एक बार नर्सरी गई थी ना, तो ये 250 के बोल रहे थे, तो मैं वहाँ से भाग आई और ये पर मुझे 40 रुपए के मिले हैं। छोटा सा पॉली बैग में लगा हुआ है, आप सभी देख रहे हो। तो इसमें जड़ बहुत अच्छे बने हैं। तो इसको मैं ये 6 इंच का पॉट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे दिए के टुकड़े को मैंने जहाँ पर है पॉट में छेद, उसमें मैं उसके ऊपर डाल दी। अब हम मिट्टी को इसमें डाल देंगे। और ये क्रोटन का प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्रोटन की मेरे पास 2 वैरायटी ऐड हो चुके हैं बिल्कुल। एक तो फ्री का है, ये वाला तो मैं ख़रीद के ही लाई। तो देखिए इस तरीके से जब मैं ख़रीदी ना, तो अब इसमें से मैं बहुत सारे प्लांट जो है रेडी कर लूँगी बाद में, जब ये बड़े होंगे। तो फिर किसी के घर पर अगर देखूँगी तो दूसरी वैरायटी है, तो मुझे इससे बहुत सारे प्लांट रेडी करना ही पड़ेगा। तो मैं किसी को दे दूँगी कोई भी पौधा, उनसे मैं फिर लेकर आ जाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में प्लांट की वैरायटी बढ़ा सकते हो। तो देखिए ये भी पौधा कितने अच्छे तरीके से ग्रो है। और इनकी जो मिट्टी है ना थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी लग रही है, तो ऊपर की सिर्फ थोड़ी सी मैं हटा दूंगी और ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मैं जो मिट्टी बनाई हूँ बिल्कुल लाइट मिट्टी है। तो ये बहुत आसानी से अच्छे से ग्रो होंगे। जब हम लाइट मिट्टी बनाते हैं ना, तो इनके जड़ है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा पौधे की ग्रोथ नज़र आती है। इसलिए हम लोग लाइट मिट्टी बनाते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी में ही पौधे की रिपोर्टिंग कर देते हैं। उस वजह से फिर क्या होता है, मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो उसकी नमी बहुत दिनों तक बने रहते हैं, मिट्टी को सूखने भी नहीं देते, और लोग पानी देते रहते उस वजह से हम जो प्लांट है वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो लोग सोचते हैं नर्सरी से जब हम लाए थे तो वो पौधा तो हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा था, फिर घर में लाते ही फिर क्यों ख़राब हो गया। तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप हमेशा लाइट मिट्टी बनाइए, इस तरीके से मिट्टी बनाकर रिपोर्टिंग करिए। पानी जब सूखे तब जाकर आपको पानी देना है। उंगली से आप मिट्टी में टच करें, सूख गई है मिट्टी तब जाकर आप पानी दीजिए। पौधे लगाने के बाद पानी दे देना है। इसको फिर धूप में शिफ्ट कर दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रोथ होंगे। और जितने भी सारे प्लांट हैं इंडोर आउटडोर आप रख सकते हो। कोलियस का प्लांट है जो आउटडोर रख सकते हैं। ये सब हल्की हल्की धूप जहाँ पर आती है उस जगह पर भी आप सारे पौधे को रख सकते हैं। तो ये है मेरी सारी प्लांट। इसमें सिर्फ 15-20 मिनट की भी इतने सारे पौधे दिखाए ना, 15-20 मिनट की भी धूप लगेगी तो हमारे पौधे बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।